फला चैनल क्या बताता है, आज सोशल मीडिया की टीआरपी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो बड़े चैनल हैं उन्होंने विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हम देख रहे हैं कहीं न कहीं उनको एक लाइन जो दी जाती है उसी पर फोकस रखते हैं। हमारा जो ये क्षेत्रीय पत्रकार जो साथी है, या छोटे चैनल है, या यूट्यूब चैनल है, या फेसबुक पर सोशल मीडिया में जो काम करते हैं, वो असली बात यहाँ जनता के साथ रखते हैं। मेरा कतई भी सरकार का विरोध करना मकसद नहीं है, लेकिन सरकार की जो कमियां हैं उन्हें छिपाना भी हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम समाज को ये चीज दिखाएं कि जो कुछ हो रहा है उसको पारदर्शी तरीके से साफ स्वच्छ रखते हुए, क्योंकि मुझे पता है जो लघु समाचार पत्र हैं, मध्यम समाचार पत्र हैं, या नए पत्रकार साथी जो इस लाइन में जुड़ रहे हैं, वो आर्थिक तौर पर काफी मजबूत नहीं है, तो उनकी भी उनको थोड़ी सी वो इसमें सब चीजें हैं। जब आदमी को मन की संतुष्टि होती है वो सबसे बड़ी बात है। मन की संतुष्टि तब होती है जब आप सच्चाई से रूबरू होते हैं। सच्चाई कड़वी बेशक हो, लेकिन जो आप कहते हो उस पर अगर लोग विश्वास करते हैं तो सही मायने में आप सहायता करेंगे। आज बहुत बड़ा एक दौर चापलूसी का चल पड़ा है और पत्रकारों को इस लाइन से हटकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। बहुत सी कमियां नेताओं में भी होती हैं, बहुत सी कमियां सरकार में भी होती हैं, बहुत सी कमियां समाज में भी है। समाज को भी हमें एक आईने का काम करना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जैसे आजकल नशा वगैरह है, मैं उन साथियों को जो साथ में, क्योंकि मैं एनजीओ भी चलाता हूँ, मुझे पता है जन जागरण अभियान में हम पूरे हरियाणा लेवल ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी कई मरतबा बैठ गया है। इस बात का बड़ी बड़ी पंचायतों में भी जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं मीडिया हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन वो दिखाता क्या है ये महत्वपूर्ण है। आज समय कम बताऊँ, मैं फिर बताऊंगा सारी बात, लेकिन इतना जरूर है निग्रह होके निष्पक्ष तरीके से आप पत्रकारिता में आगे बढ़िए और जितनी भी हमारी मांगे हैं वो सारे बैठ बता के और वो सरकार से रखे जो समस्याएं हमारे रखा हुआ है कि आधुनिक युग में पत्रकारिता का समाज के प्रति दायित्व, ये एक विषय है जिसके ऊपर हम हमेशा हर एक मंच पे चर्चा कर लेते हैं, गाय बेगाए, या कहीं पत्रकार खड़ा होता है उसको इसके बारे में कोई भी बातचीत करना शुरू कर देता है, और हम भी करते हैं, करनी भी चाहिए। मगर इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद क्या है और क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं सिर्फ आपको 4-5 लाइनों में बात करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा इसके बाद जो भी सम्मानीय वक्ता यहाँ आएंगे उसके जब आप इर्द गिर्द वार्ता करेंगे तो हमें एक मार्गदर्शन मिलेगा हमारे कार्यक्रमों को आगे से मजबूती से रखने का। हमारा उद्देश्य क्या है, हम ये उद्देश्य रखना चाहते हैं कि कार्यक्रमों में आमतौर पे सरकार के बारे में, उसके पक्ष में, उसके विरोध में वार्ताएं होती हैं, मगर पत्रकार को लेकर पत्रकार की वार्ता नहीं होती। पत्रकार की मदद पत्रकार कर सकता है, और पत्रकार का जो हित है वो सबसे ज्यादा पत्रकार ही जानता है, और पत्रकार का दुख दर्द भी सबसे ज्यादा पत्रकार ही जानता है। और पत्रकार हर जगह है, मगर होता क्या है कि हम अपनी शक्ति को भूल के हम अपनी शक्ति की बजाय किसी और की तरफ देखते हैं कि वो हमारी मदद करे। तो मैं और प्रदीप जी ये चर्चा कर रहे थे कि क्यों ना आज के वक्त जब हम आज का सम्मेलन कर रहे हैं इसमें इस विषय को जोड़ दिया जाए कि पत्रकार हरियाणा में जगह जगह है, देश भर में जगह जगह है, और हमारी जरूरतें व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो क्यों ना हम कोई ऐसा संपर्क बनाए आपस में, कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र बैठा है, कोई कैथल बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, जब हमारी जरूरतें हो तो हम उनके अनुसार किस तरह से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा में, अपने किसी परिजन के बीमार हो जाने पे, या हमें किसी भी तरह की कोई जरूरत है ABCD, तो उस तरह की जरूरतों के मामले में तो कृपया इसके ऊपर अपने सुझाव दें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे से जो हम सम्मेलन प्रदेश में करें उसको एक पत्रकार मिलन समारोह का नाम दें, ताकि हम आपस में मिले और एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जाने और एक दूसरे की ताकत के बारे में जाने, उस ताकत को एक दूसरे से साझा करें।
तो यही मेरा अनुरोध था कि आगे से जो भी हमारे वक्ता यहाँ आए मंच पे वो उसके इर्द गिर्द अपनी वार्ता रखें, ताकि हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी उसको रोशनी मिले कि इस तरह के कार्यक्रम हम कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम है, ये भी एक पत्रकार मिलन कार्यक्रम है। जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, वक्ता आए हुए हैं, मैं उन्हें चाहूंगा कि आप सब भी इसी रोशनी में हमारे सामने बात करेंगे तो हम इससे काफी लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय गौड़ जी, विधिवत कार्यक्रम शुरू करें। नवल जी ने अच्छे विचार रखे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो अतिथि हैं आज के लगभग क्या सभी पत्रकार ही हैं। नेहा धवन जी हैं, ये प्रदेश प्रवक्ता जरूर हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक का अभी गुजराती से पंजाबी में अनुवाद किया। ये लेखिका हैं, पत्रकार भी हैं। सबके अंदर जो अतिथि हैं उनके अंदर पत्रकार का दिल बसा हुआ है। चाहे उप्पल जी लगा लो, खंडेलवाल जी लगा लो, ये सब पत्रकार हैं। उसी हिसाब से बात रखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी नवल जी ने जो बोला कि प्रदेश कार्यकारिणी का इसका गठन हुए, हरियाणा प्रदेश पत्रकार उत्थान मंच का गठन हुए 1 साल हो गया है। 1 साल में कार्यक्रम 4 हुए हैं। आपकी सभी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, पहला कार्यक्रम पंचकुला में हुआ था, उसके बाद 3 कार्यक्रम हिसार इकाई ने किए हैं। मैं चाहता हूँ, खुद चाहता हूँ, हमारी हिसार इकाई के लिए आप एक बार हमारा दायित्व जो कार्यक्रमों का था, पत्रकारों को जोड़ने का था, आम समाज से बात करने का था, वो हमने पूरा कर दिया है। अब मैं नवल जी और कुलदीप जी से अनुरोध करूंगा कि अब वो इसको और विस्तार करें और जगह पर भी कार्यक्रम करवाएं। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि एक बार एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, हिसार की शान थे, उदय भानुहंस जी। साहित्यकार साथी जानते हैं, पत्रकार साथी जानते हैं। कई छोटी छोटी संस्थाएं हैं हिसार में, साहित्यिक संस्थाएं। तो कुछ लोग चले गए, मेरे जैसे सिर्फ बोलूँगा मैं कि ये संस्थाएं बना ली होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। ये कुछ ये बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे, कुछ वो बोलेंगे, तभी तो समाज में कुछ जाएगा। अगर हम कार्यक्रम करते रहेंगे, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे हिसार प्रेस क्लब, चाहे हरियाणा पत्रकार संघ हो या फांसी प्रेस क्लब हो, कोई भी हो, हमें कार्यक्रम करने चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ, दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं हमारी हिसार प्रेस क्लब के प्रधान राजप्रासर जी का, उप्पल जी का, अपने इकबाल जी का, मैं हांसी की प्रेस क्लब के प्रधान राजीव बंसल जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये सब पत्रकार, हम उस संगठन में नहीं जाएंगे, हम उस संगठन में नहीं जाएंगे, ये आए हैं। मैं इनका दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं अब विधिवत कार्यक्रम शुरुआत थोड़ी देर में हम दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, उल्टा चलता हूँ, क्योंकि विधिवत कार्यक्रम होना तो दीप प्रज्वलन के बाद होना चाहिए, मां सरस्वती उसके बाद होना चाहिए। मैं चाहता हूँ बच्चों ने प्रस्तुतियाँ देनी है, वो बच्चे आ जाएं। मैं सभी काफी समय हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, हम अक्सर जब जाते हैं, बिना किसी भूमिका के बात कर रहा हूँ, तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कुछ है, हम लोग वहाँ तालियां नहीं बजाते गरिमा के लिए, लेकिन आप सभी अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठे हुए हैं, तो पत्रकारों तक की एकजुटता के लिए एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि ये एकजुटता कितनी जरूरी है वो आप सभी समझते हैं। हमें एकत्र हुए, बड़ा प्रयास किया गया है, तो एक बड़ा अच्छा प्रयास है। और मैं अक्सर कहता भी हूँ, चहकना है तो कोयल की तरह चहक, चहकना है तो कोयल की तरह चहक, महकना है तो फूलों की तरह महक, महकना है तो फूलों की तरह महक, पीना है तो ज्ञान का रस पी, पीना है तो ज्ञान का रस पी, और जीना है तो समाज के लिए जी, समाज के लिए जी। तो ये सभी पंक्तियां आप सभी पत्रकारों के लिए हैं, क्योंकि हम समाज और देश के लिए सोचते हैं, करते हैं, अपना घर परिवार तक नहीं संभालते हैं, समय नहीं मिलता है। तो ये आप सभी की, हम सभी की तत्परता, निष्ठा, लगन ही है कि लगातार आज भी जो है पत्रकार यूं डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, तो पूरी तल्लीनता के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो मैं हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहूंगा इस बेहतरीन आयोजन के लिए।
बस अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं अक्सर पत्रकारों के लिए लिखता रहता हूँ, अन्य वक्तव्यों में भी बातचीत रहती है। समाज में बहे रचनात्मकता की बयार, समाज में रहे रचनात्मकता की बयार, कुरीतियों के खिलाफ कलम बने तलवार, कुरीतियों के खिलाफ कलम बने तलवार, फिर से हो एक नए युग का निर्माण, यही है आज के दौर की पुकार, यही है आज के दौर की पुकार। तो ये सब आपके लिए समर्पित है। आप तालियां बजा सकते हैं निसंकोच इसके लिए, कोई झिझकने की बात नहीं है। तो बस मैं एक बार फिर से सभी अतिथियों का, सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहूंगा इस आयोजन के लिए। और एक हमारे जो सोशल मीडिया के खासकर साथी, उन्हें एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि हम कई बार जल्दी में एक्सक्लूसिव के लिए कई बार ऐसी सूचनाएं डाल देते हैं कि वो सही नहीं होती हैं। तो आज भी जो है, अगर हमने अपनी निष्ठा, अपना जो है विश्वास, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है, तो मेरा आग्रह है कि जो भी साथी सूचनाएं डालें, कृपया उन्हें एक बार जांच लें, परख लें, ताकि सोशल मीडिया के प्रति भी उतना ही विश्वास स्थापित हो जैसा कि फिलहाल प्रिंट मीडिया के प्रति है, और दोनों में एक सामंजस्य स्थापित बना रहे। तो आप सभी को पुनः बधाई, धन्यवाद। शुक्रिया चुग साहब, आपने चुग साहब की ओज, वाणी में ओज देखा, इनकी कलम में भी ओज है। मैं पत्रकार उत्थान मंच की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। इस बीच हमारे बीच आंसी की पूरी टीम पहुँच चुकी है, उकलाना की पूरी टीम पहुँच चुकी है, और मैं हमारे बीच धानिया पहुँचे हैं। आना से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे 2 मिनट में अपना वक्तव्य रखें। फिर मैं आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष कुलदीप खंडेलवाल से अनुरोध करूंगा कि वे अपना स्वागत भाषण देंगे। धन्यवाद। और सबसे पहले इस बात की बधाई कि एक परिवार के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे पहले जो बोल रहे थे। और इस सभा आयोजन के लिए संगठन के प्रधान कुलदीप खंडेलवाल जी और जो यहाँ पूरा संयोजन देख रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो कहते हैं ना कि होके मायूस नई श्याम से डरते रहिए, होके मायूस नई श्याम से डरते रहिए, जिंदगी तो भोर है सूर्य से निकलते रहिए। एक कदम पर ठहरोगे, जाओगे मेरे दोस्तों, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। कहने का भाव ये है, जब कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता को शुरू करता है, या जिस प्रकार एक विषय भी बीच में चल रहा था कि वंश को लेकर उतारने की, चढ़ाने की बात आ रही थी, तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई चमकता है, आगे बढ़ता है, लाइमलाइट में आता है, उसको उसकी जो कदम है उनको रोकने के लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए आगे आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी, जब कोई आपको ये बोलने के लिए आगे आना कि आप तो ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसा लिख दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया, इसका मतलब ये है आपकी लिखने का, आपकी कलम का कहीं ना कहीं असर हो रहा है, और आप प्रेस पर में न होने की बजाय आगे बढ़ते रहिए। ये नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ ये चीजें तो चलती रहती हैं, क्योंकि ये समाज का एक अहम हिस्सा है। जहाँ जिम्मेवारी का जो कोई व्यक्ति काम करता है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट पर भी होता है। तो मैं तो केवल इन्हीं बातों के साथ कि जो नए साथी हैं या काफी जो हमारे पुराने साथी, उनके तजुर्बे से शिक्षा लें, और जो नए साथी हैं वो कहीं अपना जो मनोबल है उसको नए नए बढ़ते चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्रभु परमात्मा से विनती करता हूँ कि सभी के घरों में स्वस्थ रहें, आप बढ़ते रहें, तरक्की करें। धन्यवाद। आपने धानिया जी के श्रीमुख से उनके विचार सुने। हम धानिया जी का बहुत बहुत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूँगा प्रेम जी से एक बार, प्रेम जी मेरे सम्मुख आए, मैं आपसे 1 मिनट की बात करनी है।
इससे पहले नरेश जी अगर चाहे समापन हो जाए तो आप 1 मिनट के लिए आप मंच पर आए और 1 मिनट के लिए बोलें। आप आ जाओ, आप वो उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे, आप आइए आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का इस कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी जानते भी हैं, लेकिन यहाँ हम वो सभी बातें नहीं रख पाएंगे। कुछ छोटी छोटी बातें मैं कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उन आयोजकों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस संगठन का ये जो मैं कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं वो तीसरा कार्यक्रम है, लेकिन काफी कमियां जो रही उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। हालांकि वो अकेला इनकी कमी नहीं है, उसमें मैं खुद भी शामिल हूं। जैसे कि समय का जो अभाव हम रखते हैं, खुद समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि आज खुद मैं काफी लेट पहुंच पाया, उसके लिए मैं खुद अगर इस चीज को समझूं तो उन कमियों को हम दूर कर पाए और उसके बाद में हम अगले कदम रखें। इसके अलावा काफी बार मैंने ये चीज देखी है कि जो भी हम गेस्ट बुलाते हैं वो सभी नहीं पहुंच पाते हैं। आगे कारण क्या रहता है इस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो आयोजक जो है इस कार्यक्रम के, जो भी कमेटी है, उससे मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरफ बिल्कुल ध्यान दें कि आगे क्या कारण रहता है कि जिनको हम बुला पाते हैं वो नहीं आ पाते। समय का अभाव है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग पहुंचे हैं, इसके लिए एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करनी है। उसके लिए इस कार्यक्रम के बाद समय है, इसलिए सभी से विनती है कि जो भी बनता है उनकी एक बार बात सुने, उसके बाद अपनी बात कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद। अब एक बात बताओ, हमारे इशार यूनिट ने बड़ी मेहनत से हर तरीके से, फाइनेंस है या फिर फिजिकल है, हर प्रकार से मेहनत करके कार्यक्रम किया है। अगर हम वक्ताओं की बात और कार्यक्रम का जो आयोजन का उद्देश्य है उसका ही नहीं पता होगा तो फिर कार्यक्रम में आने का जाने का कोई फायदा नहीं है। हम कार्यक्रम अपने परिवार में, जैसे अभी नरेश जी ने मुझे बताया, सभी को कहा कि हमारे अंदर चीफ गेस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लोग जो समस्या है उसमें समाधान पर बात करने के लिए कार्यक्रम है, लेकिन हम अपनी बातों को रखते हैं, दूसरे पीछे वाले सुनते नहीं है, उस कार्यक्रम का फायदा है। पीछे आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज गूंज रही है, ये कारण दूसरा आपस में बातचीत कर रही है। अगर कोई वैसे बोला तो बातचीत कर रहे हैं, वैसे समझ में आती है क्योंकि हम आगे बैठे हैं और पीछे जो बोल रहे हैं आगे भी बात समझ में आ रही कि क्या कह रही है। इसलिए सबसे एक मेरे विनती है, जितने वक्ता बोल रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा शांति का ध्यान दें, क्योंकि जो भी वक्ता आए हैं, आज हमने कार्यक्रम का, वैसे तो आधुनिक युग में पत्रकारिता के समाज के प्रति दायित्व इसका शीर्षक रखा था, लेकिन मैं और नवल जी जब बैठे और कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 4-5 कार्यक्रम हमने कर लिए, लेकिन हम लोग जिस चीज के ऊपर पहुंचना चाहिए और क्या करें कि पत्रकारों को लेकर के कि संगठन का बनाना सार्थक हो, तो हमने यही निचोड़ निकाला कि चीफ गेस्ट आओ ना हो एक अलग चीज है, लेकिन हमारा जो पत्रकार परिवार है, हमारा पत्रकार जो कुनबा है, कम से कम अपने जो दुख है सुख है, जब भी हम अपने एक परिवार के अंदर बैठा है वो इसलिए बैठा है कि हमारे परिवार में के सुख दुख है, के बातें, के कहानी है। अगर हम अपने घर पे देखा
तो सारे बैठ का समाधान निकल रहा हूँ। कोई भी बात, अभी घनश्याम जी मेरे को बता रहे थे कि जो साप्ताहिक है, मासिक है, तमाम जो पत्रकार ये अखबार है, उनका एडिशन बंद करने लग रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि सरकार इनको बंद क्यों कर रही है, इनका क्या समाधान है। इसीलिए ये मंच और कार्यक्रम का फायदा है, और आगे से हम लोग चीफ गेस्ट की फॉर्मेलिटी और तमाम चीजों की फॉर्मेलिटी के बजाय हम पत्रकार मिलन समारोह के नाम से आगे आयोजन करेंगे, ताकि हम लोग जो हमारी यूनिट है, इकाई है, उनके ऊपर ज्यादा बोझ भी ना हो कार्यक्रम का। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि मीटिंग टाइप कार्यक्रम हो, ताकि हमारे जो संगठन है, चाहे कोई भी संगठन है, हर संगठन के लिए यही सुझाव बेहतर है, क्योंकि हमने एक मानसिकता बना ली है कि कार्यक्रम में जाएंगे, खाएंगे, गिफ्ट लेंगे। बुरा मत मानना, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, क्योंकि बिरादरी मेरी भी पत्रकार है। हमें उन चीजों से निकल करके, और जो हमारे दुख दर्द है, जो हमारे अधिकार है, उनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। चाहे नए पत्रकार जो साथी जुड़े हैं, उनके लिए वर्कशॉप की जरूरत है। इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है हम सबको। तो सबसे पहले जैसे मेरी जिम्मेवारी स्वागत करने की थी, तो सभी जो भी पत्रकार साथी जहां से भी पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर के कलायत, कैथल और फतेहाबाद, तमाम जगह से पत्रकार साथी पहुंचे हैं, उन सबका यहाँ हिसार में पहुंचने पर आप सबका स्वागत है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, उससे पहले थोड़ी मैं संगठन की भूमिका बता देता हूं कि नरवाना से संगठन का आगाज हुआ था। उसके बाद पंचकूला कार्यक्रम, बरवाला, हांसी, जाखल में भी हमने कार्यक्रम किया था, और अब हिसार में। इसके बाद कुरुक्षेत्र होगा, कलायत होगा या टोहाना होगा, जहां भी होगा, लेकिन मिलन समारोह के तौर पर करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, आज हम लोग समस्याओं पर बातचीत करें, अपने अधिकारों को लेकर के बात करें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरी किसी भी बात को अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और साहब संभाले। उन्होंने अपनी बात साफ कर दी, और होना भी यही चाहिए कि अतिथि आए ना आए। अब एक बात मैं कह देता हूँ, मैं दूसरे तरह का बंदा भी हूँ। टिट फॉर टैट होता है, जो हमारे पास आया है उनको सब कुछ देंगे, जो नहीं आएगा उनको सोचेंगे क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ये जो अतिथि हमारे आए हैं, जो राजनेता जो आए हैं, दिल से जी जान लगा करके इनके लिए मैं पर्सनल, ये जो मंच की भाषा नहीं है, मैं पर्सनल इनकी मदद करूंगा। तो मैं स्वागत करता हूँ मेरा जी का, रेहान साहब का, शेरपाल जी का। आप आधी रात को मेरे पास फोन करोगे, आपको मेरी कलम का भी पता है, मैं कैसा लिखता हूँ, मेरी जुबान का भी पता है। मैं जुबान का भी अपने आप में नहीं कहता धनी हूँ, जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वही करता हूँ, हट के नहीं करता। वो डायलॉग नहीं है मेरा, जो बोलता हूँ वही करता हूँ। और मैं तो अब मैं जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं शेरपाल जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, वो 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर मुख्य वक्ता पर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी अतिथियों के विचार सुनेंगे, और फिर शेरपाल परिचय भी अपने आप में देंगे। सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि लगातार पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव रहा है, औपचारिकता कम रहती है हमेशा ही प्रोग्राम में। सम्मानित मंच और इन सबसे पहले मेरे पत्रकार साथियों, हमने जीवन में ये देखा है कि मैंने खुद भी पत्रकारिता करते हुए हमेशा समाज को और समाज के अंदर तथाकथित उन नेताओं को महत्व दिया है जो हमें यूज करते आए। माफ करना, शब्द कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ शब्दों की बात करूंगा, जानबूझ के कुछ शब्द गलत भी बोलूंगा, कि हमें सुधार अपने आप में करना है। मैं यहाँ किसी संगठन के नाते, किसी उसके नाते नहीं, पत्रकार परिवार का सदस्य होने के नाते ही आया हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास अवसर है, हमें कुछ आगे बढ़ने का मौका है। साथ ही बात कर रहे पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं की और होगी, तो मैं समझता हूँ कहीं के दोषी हम ही हैं। हमारे पास DPRO रोज प्रेस नोट डालता है,
हिसार में डालता तो उसके बाद 600 आइडिया है। मान्यता प्राप्त पत्रकार कितने हैं? 10, 12, 17। अगर हम मान्यता प्राप्त पत्रकार ही नहीं तो हमारे पास ईमेल आईडी है, तो हमारे आप मुझे हमें भेज ही क्यों रहे हो? हम थीम बेस पे लगातार हम स्ट्राइक करें। यहाँ हम बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं, यहाँ से जाने के बाद कुछ मेरे जैसे साथी तो यही अंदर नहीं घुसाते अपनी बात हम लड़ाई कभी लड़ता ही। पत्रकार हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ता है, ये सच्चाई है। खुद की लड़ाई के लिए माफ करना, मैं किसी व्यक्तिगत मैं भी खुद उतना जिम्मेदार हूँ सबसे पहले, फिर सारे साथी से किसी और पत्रकार के कोई प्रेस वार्ता ए नेता नहीं रखती, बी किसी संस्था नहीं रखती। 15 मिनट अगर लेट हो जाए तो हम जमीन आसमान उठा लेते हैं, नहीं जी वैसा हो नहीं सकता, नहीं है। क्या अपना प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नहीं आया कोई टाइम पे खाली थे, शायद पुरस्कार खाली थी, तो हम अपनी गरिमा खुद नहीं समझेंगे तो किसी नेता से किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? संगठन के नाते मैं कई संगठनों से जुड़ा रहा हूं, पत्रकारिता से भी, और आज भी मैं खुद अपने आप को उसमें कहीं कहीं मानता हूं। हम खुद पहल करें। अब सोशल मीडिया जितना एक्टिव हुआ है बहुत अच्छी बात है, हमारे पास हमें बैनर मिला है, मौका मिला है, उसका लाभ उठाएं। सबसे पहले शब्दावली सुधारें हम अपनी खुद की। हम अपनी तरफ से ऐसे कितने पत्रकार साथी हैं, यहाँ मैं व्यक्तिगत सच को जानता हूँ, 10% पत्रकार भी मुश्किल से नहीं मिलेंगे जो आज भी, अगर आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना होगा। कितने ऐसे साथी हैं जो साहित्य या संबंधित तथ्य हमारे जो फैक्ट पढ़ते हैं, किसी का निमंत्रण आया तो हम सीधा तैयार हो जाते हैं। कई बारों से मैं जुड़ा रहा हूं और सबसे जूनियर तौर पे जब मुझे प्रेस वार्ता में केवल जाने का मौका मिलता था तो मैं बिना तैयारी कभी नहीं गया अब तक। हम भी प्रयास करें जहां भी आपको जाना है, अचानक कोई मौका मिले चलो चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। विवेक से सवाल पूछ लें, चुप रहें। कई बार दूसरा उत्पल जी अगर पूछ रहे हैं तो हमें लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है। माफ करना, उत्पल जी को अपने जो समझ विवेक जो उन्होंने 10 सवाल पूछे, उनकी बुद्धि हमसे बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, लेकिन ये मान लेना कि देवेंद्र उत्पल जी सर्वाय सब कुछ इन्होंने पूछ लिया, जरूरत नहीं है। आपके विवेक पे प्रसन्नति है। पत्रकारिता हमेशा, बहुत सारे उदाहरण हैं। सलमान खान किसी स्थान पे, किसी एक बार का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रेस वार्ता थी, पत्रकार को अंदर नहीं जाने दिया। बहुत छोटा अखबार था, वो निराश हो गए, बड़े बड़े धुरंधर अंदर जाएंगे, छोटा नहीं जा रहा है कोई। वो परेशान वो था, उसको बाहर आकर पता चला कि बिश्नोई समाज के कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज ज्ञापन दिया उन्होंने, फिर इसने काला हिरन मार दिया। उस एक छोटे से पत्रकार, सबसे छोटा अखबार था उस शहर का, जब उसकी वो खबर छपी सलमान खान पर जो आरोप तय हुआ तो सारी प्रेस वार्ता धरी की धरी रहेगी, तो सबसे बड़ी न्यूज। तो आप पत्रकार अपने आप में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें उस बात को आगे बढ़ने, समझने और देखने की जरूरत है। कई बार हम क्या करते, हम खुद अपना चिंतन नहीं करते तो दूसरा चिंतन क्यों करेगा? क्या किसी साथी ने प्रयास किया शब्दावली आगे समझिए, शब्द यूज नहीं करेंगे। शब्द एक है, छोटा सा शब्द है, लावारिस गाय, लावारिस पशु। गाय एक तरफ तो हिंदू धर्म, हम सारे मोस्ट हिंदू ही हैं, ये कहते हैं कि गाय हमारी माता, फिर वो अगर मां लवारिस है तो उसके बच्चे सब सारे लवारिस। तो शब्दों का हम अक्सर यूज करें, मैं माफ करना, मैं खुद भी इसमें शामिल रहा हूं। पत्रकारिता में अगर शब्द हम यूज करते हैं तो शब्दों का तो खेल है। आज जो हमारे शब्द है, शब्द ही तो हमें यहाँ इस मुहिम में बैठाते हैं। एक साथी थोड़ी देर पहले परेशान थे कि भाई डीसी ने, और व्यक्तिगत ना ले, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कोई संगठन का सिस्टम नहीं। हम उससे 5 दिन पहले प्रश्न कितने उठाते हैं, डीसी ने जो लगाया कि ये जो फला व्यक्ति सम्मानित, उनके डिटेल था आपको 26 जनवरी को, अभी 26 जनवरी नहीं, किसी जिले का आप उठा लो कहां पड़ा। हमेशा अक्सर मैं जब पत्रकारिता करता था, आज भी हूं, जो बल्लभ बदलने वाले डीसी के ऑफिस में जो बल्लभ बदलता है, कोई माली है उसका भतीजा जानकर वो सम्मानित होते हैं, तो आप खबर क्यों नहीं छाप सकते? आपके पास राइट है कि सम्मानित होने वाले में ये सभी शामिल हैं। अच्छी बात ये 70 आदमी सम्मानित किए हुए, 10-20 आदमी ये भी थे। आपकी कलम से आपको सम्मान मिले ना मिले, जो आपका मकसद है वो आपको सोल्व कर लिया। अगली बार का डीसी या उसके स्थान पे कोई दूसरा अधिकारी भी बैठेगा, उसको खुद उसका पीए कहेगा कि सर ये गलती मत कर देना, वरना पिछली बार खाल उधार दी थी फला पत्रकार ने, इस बार अगर हमने ये गलती, बेस्ट को मौका मिलेगा
तो निश्चित तौर पे वो हमारी वही जीत होगी कि जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को मौका मिले। दूसरी बात ये थी कि अभी साथी कह रहे थे ट्रेनिंग की, हमें ट्रेनिंग की निश्चित तौर पे जरूरत है। शब्दावली का चयन से दोबारा से तय करेंगे, ये शब्द हम ये उठाएंगे और हरियाणा के पत्रकार सशक्त पत्रकार बने, जो मुद्दे अनसीन है, बिहाइंड द कर्टन है, वो मुद्दे हम सामने लाने का प्रयास करें। अब 90% पत्रकारिता वो रहेगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, शब्द को घुमा के जो मैंने प्लांट कर दिया, अगर मैं नेता हूं मैंने प्लांट कर दिया, उसी का एजेंडा हम क्यों बन रहे हैं, उससे दूर देखिए ना। ईमानदारी से वो साथी जो समाज में जनहित में या वो मुद्दा उठा सकते हैं, जो उठा रहे हैं, जो ईमानदारी से समाज के हित है, निश्चित तौर पे उनकी इज्जत होती है, होती रहेगी। समस्याएं हैं तो समाधान भी है। निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जो अगर हम मापदंड तय कर लें, आप मुझे, मैं कहूंगा सब साथी गौड़ साहब ये सारे जो टीम है कि आप कह रहे हैं कि हमें मान्यता नहीं मिल रही। सोशल मीडिया नेता के तौर पे जरूरत आती पड़ती है, सबसे पहले हमें फोन करता है कि आपने जरूर आना है, और बाकी तो देखी जाएगी, आपने तो पकाना है। जब जरूरत पड़ती है मापदंड और मान्यता की, बस पास की जो सरकार जो न सुविधाएं है, तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, क्यों नीति नहीं है? कभी हमने प्रयास किया हो, कोई मापदंड है, हम तो तय खुद भी तो हम तय कर लें। हमारे जितने संस्था ने किसी ने ये तय किया हो, क्योंकि यहाँ बात हम उस कमी उठाने की बात कर रहे हैं कि जो हमने अगर कमी नहीं देखेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? डॉक्टर को मालूम नहीं होगा कि हमारी बीमारी क्या, इलाज क्या होगा। हमारी खुद की सबसे बड़ी बीमारी है कि हम खुद के मापदंड तय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपनी खबर को लेकर आप अलग से डिफरेंट आपका व्यू हो सकता है, समाज इतने अलग सोच हो सकती है, लेकिन जो हमारी जरूरतें, एक कलेक्टर बनता है 10वीं पास होना चाहिए, फला होना चाहिए, उससे चलो हम नहीं मानते भी आपका अपना ये होना चाहिए, पर्टिकुलर ये हो ना हो, लेकिन ये तो कम से कम तय हो कि ये एक मापदंड हम पूरा रखेंगे। लिमिट्स में शब्दों का चयन होगा, व्यक्तिगत आक्षेप से बचेंगे। आप मापदंड तय कीजिए। निश्चित तौर पे हम जो चाहते हैं, जो संगठन हमारा चाहता है, हम पहले से ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग ले अपना संगठन, उसमें पहले चरण में जो भी ट्रेनिंग का खर्चा आएगा सर 50% मैं अकेला देने के लिए चाह रहा हूँ। 50% आपका जो संगठन एसोसिएशन जो बैनर है, हम पहले टेस्टिंग तौर पे सिर्फ 40 पत्रकारों की ट्रेनिंग लें, कम तो ताकि वो चीजें समझ पाए ईमानदारी से। ये शब्दावली है, हमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रोज होता है, दूसरों का हम सुनते हैं, अपना भी हम 10 मिनट का लगाएं कि ये नया शब्द आया है। किसी पाठ्यक्रम में, किसी पढ़ाई में सुधार होता है तो 10 शब्द नए आते हैं, तो उनका बदलाव आ जाता है कि ये बदलाव नया शब्द आ गया है। पत्रकारिता में हमने ऐसा कोई प्रयोग किया नहीं, निश्चित तौर पे हम प्रयोग करें। दूसरों के लिए बहुत कुछ किया हमने, अपने लिए भी करें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें। किसी के चोट लग जाती है तो शायद वो पुलिस में बाद में जाता है, पहले हमें फोन करता है। तो विश्वास है उनका, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम खुद मजबूत बने, दूसरों को तभी मजबूत बना पाएंगे। और निश्चित तौर पर आपकी जो पहल है, मैंने सिर्फ कमियों के मुद्दों की बात की, जरूरतों की बात की, ये पहल बहुत सराहनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए, आपने जिस प्रकार मंच पे यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत बहुत दूर से पत्रकार आए हैं। पिछली बार भी मैं कार्यक्रम का साक्षी रहा है, बरवाला में प्रोग्राम हुआ, तो निश्चित तौर पर उससे ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया गया। और लगातार हम घर के आदमी पहले कमी नहीं देखेंगे तो सुधार नहीं होगा। बहुत बहुत आपके टीम को, जो गेस्ट की बात कर रहे हैं सर, इसको छोड़ दीजिए कि गेस्ट कौन नहीं है आज, गेस्ट कौन है आज, हमें कोई जरूरत नहीं किसी से मांगने की, और हम इतने सक्षम हैं। प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर पत्रकार समाज का वो स्तंभ है। लोग हमें उस इज्जत से देखता है कि भाई इनको मान सम्मान देना, जो हमारी छवि थी पत्रकारिता में, तो पुराने समय से भी किसी भ्रष्टाचार से कोई पर्दा उठाना है, जब कोई भूमिका है, आजादी से पहले से लेकर आज तक जो पत्रकारों की भूमिका है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर आए हैं। कहीं थोड़ा बहुत पत्रकारिता में थोड़ा सा कलंक भी लगा है, कई बार हमें लगता है ये चीज हम तक नहीं उठा पाए। लेकिन सोशल मीडिया में इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि मैं आपके बीच में इस बात को लेकर भी बड़ा अच्छा अपना आपको सुखद महसूस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया ने किसी भी बात से समझौता नहीं किया। जो बड़े बड़े संस्थान, जो सिस्टम, जो किसी रूप से मजबूरी से दबाव से नहीं उठा पाए, आप यहाँ जो जमात बैठी है, उस बात के लिए मैं आपको दोबारा से बधाई देता हूँ कि आपने वो मुद्दे उठाए हैं
भले ही आवाज कम हो, ज्यादा हो, दबाव कम हो, किसी भी रूप में आपने हर स्थिति को सहन करते हुए समाज हित में काम कर रहे, निश्चित तौर पर आपको बधाई, और सबसे पहले आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। शिल्पा जी, और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसा कि आपने कहा ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत जल्द जो है ना वर्कशॉप हम हर जो इकाई लेवल पे शुरू करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा, और आप साथियों का अगर सहयोग रहा तो पहली वर्कशॉप भी हिसार से ही शुरू करेंगे, हिसार इकाई ही करेगी। और इसके साथ साथ अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, नवल जी के जिम्मे है टोहाना, नरवाना, कुरुक्षेत्र, अपना कालावाड़ी, सभी इकाइयों के प्रधान यहाँ पर बैठे हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा इस तरह के कार्यक्रम करवाएं। देखिएगा, रात में मेरे पास इतने सारे फोन आए कि कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सकता। रीजन भी कि किसानों ने वो जो गंद सील कर दिया हरियाणा पंजाब को, मैंने कहा कार्यक्रम हमारा सुपर से भी ऊपर जाएगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था थी, हमने सोचा था कि 100 बंदे आएंगे, वो सारी कुर्सियाँ भर चुकी हैं, बंदे खड़े हैं, हमारे पत्रकार साथी तन्मयता से विचार सुन रहे हैं। मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को कहता हूं कि आप कम से कम अपने लिए तालियां जरूर बजाएं एक बार। हमारे भी रोहतक से नीलम आर्या जी आई हैं, पत्रकार हैं, थोड़ा लेट क्योंकि हमारे घर शादी थी, मैं बहादुरगढ़ से चल के आई, तो मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं हमारे आज के वक्ता को बुलाने से पहले मैं अनुरोध करूंगा, हमारे जो महासचिव हैं हमारी इकाई के, हिसार इकाई के पवार साहब, उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए, आधा या 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, या उससे भी कम हो तो वो और बढ़िया रहेगा। हमारा भी हक है इस वतन पर, इतना कहना तो बगावत नहीं, जल सकती है अगर समा तो बुझ जाए कश्ती, हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदले, तो किस्मत इंसान की किसी वक्त बदल सकती है, किसी वक्त बदल सकती है। सम्मानित मंच और तमाम दूर दराज से आए हुए पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं आधा मिनट मिला है, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता सीनियर पत्रकार यहाँ हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और हम तमन्यता से उनकी सुन रहे हैं। तो मेरे तो जिम्मे एक घोषणा है, जिस संस्थान, जिस होटल शांत सितारा में हम बैठे हैं, उनके ओनर आत्माराम बिश्नोई जी हैं, जो हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की कि आपने कहा कि पत्रकारों के पास में इतना बजट नहीं होता, इतनी आमदनी नहीं होती कि वो प्रोग्राम करे। इन्होंने पहला तो तालियां उनके लिए हो जाए कि उन्होंने इस कार्यक्रम करने के लिए दिया, और दूसरा इन्होंने मेरे जिम्मे लगाई एक घोषणा कि किसी भी पत्रकार साथी की बहन बेटी की अगर शादी होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना होटल देने के लिए। बाकी कार्यक्रम थोड़ा सा चलाएंगे, मुझे आधा मिनट मिला था, शायद हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधिकारिक रूप से तो नवल जी ने और जो काम करना था कुलदीप जी ने, मैं ही कर देता हूँ। आप जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पहुँचे हैं, और आपका जो सभागार है खचाखच भरा हुआ है, और जो अपेक्षा की थी उससे बहुत साथी पूरे हरियाणा से यहाँ। इस नाते 3 तालियां जोर से हो रहे हैं। नहीं अभी रमेश जी, ऐसा है प्यारे साथियों, एक अंशकालिक पत्रकार के नाते मैंने, मेरी हॉबी थी, मैंने पत्रकारिता शुरू की, दैनिक ट्रिब्यून मामला के, मुझे सिर्फ शिक्षा लोक दिया गया। शिक्षा लोक में मैंने स्कूलों की वो बातें लिखी, उन्होंने मुझे सभी क्षेत्रों के लिए लिखने के लिए अवसर दिया, और समाचार संपादक थे, उन्होंने कहा देवेंद्र विपुल आप
बढ़िया काम कर रहे हो आप। नव भारत टाइम्स के लिए भी चाहिए, तो वो भी मैंने नव भारत टाइम्स के लिए शुरू किया। उन्होंने ही शास्त्री साहब ने कहा कि यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, यू मस्ट राइट फॉर वन न्यूज़पेपर। उसके बाद मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, इन समाचार पंजाब केसरी में किया। लेकिन समय के बदलाव के साथ सोशल मीडिया के लिए जी न्यूज़ और पीटीसी वगैरह के लिए भी काम किया। समय का बदलाव होता है कि एक प्रेस है, थ्रेडल है, कंपोजिंग करते हैं, अक्षर जोड़ते हैं, फिर सेमी ऑटोमेटिक आती है, फिर ऑटोमेटिक आती है, फिर ऑफसेट आता है, और आज ये देखो कि आपके मोबाइल में ही सब कुछ है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपो दीपो भाव। एक हमारा साथी आया, वो कहने लगा मुझे मन से हटा दिया। ये अवसर बड़ों को, बड़े बड़े पत्रकारों के लिए भी होता है। गेट बंद हो जाता है, बड़ा पत्रकार बाहर ही खड़ा है, लेकिन ये नहीं कि वो बाहर खड़ा है तो वो लिख नहीं सकता, वो कहीं भी लिख सकता है। उसके अंदर अपना गुण होना चाहिए जो कि पढ़ा जाएगा। अंदर वाले जो बैठे हैं उससे भी ज्यादा पढ़ा जाएगा जो बाहर खड़ा है। अपने आप को, आपको देखो, आप खुद ही को बुलंद करो, आप लिखना सीखो। ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग लो, पुष्टि करो समाचार की, गलत ना जाए। आपकी प्रतिष्ठा में ये इसका नाम ये है यार, ये पत्रकार कोई गलत नहीं है, ऐसी शर्त होनी चाहिए। मेरे को कोर्ट ने 3 बार बाइज्जत ये कहा कि इस पत्रकार का कोई कसूर नहीं, इसको जबरदस्ती यहाँ काम किया गया है, इसने जो लिखा सही नहीं। तो ऐसे अवसर भी आते हैं, डिफेमेशन भी होता है। लेकिन अगर आपका पक्ष मजबूत है, आप ठीक हैं, आपने पुष्टि करके लिखा है, तो आपको कोई कानून नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए लिखने से पहले जल्दी ना। दूसरा मेरे भाइयों, आपके पास तो इतना अवसर है, आप गांव-गांव जाते हैं।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। के सदस्यों और आप सभी पत्रकार साथियों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। विशेष मैं एसके गौड़ साहब का हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे पास बार फोन करके उन्होंने बुलाया, इनका मैं विशेष आभारी रहूँगा। और आज इस समाज कार्यक्रम में हमारे अतिथि हमारे पार्टी की स्टार प्रचारक नेहा धवन जी, राग ग्रुप के चेयरमैन मेरे भाई नरेश शेरपाट जी, मिर्जापुर स्कूल के चेयरमैन सुभाष शर्मा जी और पत्रकारिता के भीषम पितामह उपल जी और सभी सीनियर पत्रकार और सभी भाई बंधु आज पहुंचे हैं, तो इनका मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज बड़े गर्व का दिन है मेरे लिए, विशेषकर कि जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसके नाम से भी लोग मतलब यूं कह ले डरते कह ले झिझकते थे, वो ये तो बहुत बड़े पत्रकार से सामने जाने से भी झिझकते थे, उनके साथ आज हम चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इससे बड़े हमारे लिए गर्व और खुशी की क्या बात होगी। तो आज जो देश का चौथा स्तंभ आप वैसे ही नहीं हो, आपने इस वचन को चरितार्थ भी किया है, क्योंकि वास्तव में जो देशभक्ति की भावना से आप काम करते हो, बगैर किसी लालसा के, बगैर किसी आर्थिक इच्छा के जो आप लोग काम करते हो, वो कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता, कोई आदमी काम नहीं करता। आप तो जैसे पुराने हमारे ग्रंथों में जो देखते हैं, जो सबसे पहले पत्रकार कवि थे महर्षि नारद जी, उसी के जो कार्य वो आप आज भी चरितार्थ कर रहे हो, क्योंकि वो भी हर जगह पहुंच जाते थे। उसी तरह आप भी चाहे किसी का खेत में नुकसान हो रहा हो, किसी किसान का, तो वहाँ भी पत्रकार पहुंच जाता है, पहुंचना चाहिए, वहाँ के अधिकारी को पहुंच पत्रकार जाता है। किसी अस्पताल में किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है उसको, वहाँ भी सीएमओ की बजाय पत्रकार पहुंच जाता है। तो मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पुलिस की बजाय पत्रकार पहले पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट का जिसका भी काम वो करे ना करे, लेकिन पत्रकार अपना काम जरूर करता है, तो हर पत्रकार वहाँ पहुँचता है। तो इस आप पत्रकार साथियों को तो अगर कलयुग का देवता कहा जाए तो भी मतलब ये गलत नहीं है, मतलब आप तो एक किस्म के देवता रूप में हर जगह पहुँचते हो और सबके साथ मतलब सामंजस्य बना के रखते हो, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आज मैंने देखे इतने पत्रकार साथी इकट्ठे हैं, तो आज हिसार पत्रकार उत्थान मंच ने जो इकट्ठे होकर सभी साथियों को बुलाया है, थोड़ा मैं साथ में पहले तो मैं बीच में आगे था, हमको और किसी नेता ने बुलावा पत्रकार साथी आपस में मिलन समारोह कराएंगे। तो मैं भाई साहब को कहना चाहूँगा, मैं 1994 में मेरे आदरणीय किशन कौशिक जी होते थे, इंजन पत्रकार होता था संगठन, और इंजन पर पत्रिका भी थी। वो पत्रिका खोलने पहला नाम मेरा मिलेगा 1994 से 1994 में तो थे, तो मैं आपका भाई हूँ और मतलब सीनियर भाई है, मैं गिनती आओ है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, तो मेरा जो कहना मैं उसी में हूँ, मैं किसी पार्टी होना, सबकी अपनी पार्टी होती, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है,
वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं पत्रकार भाई भी हूँ। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँ, थोड़ा जैसे हमें जैसे यहाँ तो पदाधिकारी मैंने हर पत्रकार अखबार से भी हैं, उससे भी मुझे ये नहीं पता कि वे बात मैंने कहनी चाहिए ना कहनी चाहिए, लेकिन मैं तो एक साधारण से जो मन में आ गई वो कह भी देनी चाहिए। जो मैं देखता हूँ मैं एक आपस में तालमेल, जैसे कांग्रेस में नहीं मैं यू किरण गुटे यू फलाना गुटे नू, मतलब आपके उससे भी ज्यादा गुटे मतलब आम जनता को देखने मिलते हैं, जैसे मैं एक आम जनता हूँ। तो इसको कहीं ना कहीं अगर आप सारे साथी बैठे हैं तो इसको थोड़ा ठीक रखें। एक यूं नया एक गुप्त चल पड़ा, मैं कहना नहीं चाहूँगा, मेरे नाम के पत्रकार साथी बैठे हैं, उस टाइम एक दो पत्रकार भी मेरे पास बैठा था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी थी, तो 4-5 पत्रकार पहुंच चुके थे, एक पत्रकार हो रहा है, तो बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार तो बोले वहीं बैठे, बोले ये तो यूट्यूब पर है। तो मतलब एक यूट्यूब पर जो शब्द निकला है इसको भी आप एक मिटाओ कि वो भी एक पत्रकार है। तो आप सब मतलब सभी साथी पत्रकार हम एक थोड़ा लूप हो जाए भाई, सब पत्रकार है। जैसे नरेश ने कहा था कोई मतलब हमें ट्रेनिंग वगैरह लगा के, यानी सबको बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे किसी उसका पत्रकार उसका हो, चाहे वो बड़े अखबार का हो, अंदर जाते हुए भी उसने मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये छोटे पत्रकार या छोटा हो, कोई छोटा नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। जो लिखता है वही बिकता है, लिखने वाला नाम बिकता, चाहे छोटा पत्रकार चाहे बड़ा पत्रकार। तो मैं इस विषय में तो घर ज्यादा मुझे नहीं बोलना कि मेरे से तो बहुत सीनियर बैठे हैं। तो जो और एक बात ये एक तो मतलब बता दूं, मैंने कहा था गौर साहब को मैं संक्रांत पर कर लिया यू प्रोग्राम, गौर साहब ने डेट जल्दी थोड़ी आगे निकल और संक्रांत के बहु नवा चादर उदन की तरह रखी सारे तो मैं घर में ही लिया था, तो मुड़ा के ये बड़े होती है संक्रांत वाली अभी नहीं है संक्रांत का सीधा काटे है जी, संक्रांत का सीधा काटे है काट दिया पत्रकार। तो दूसरी बात तो है कि नानू के पत्रकार साथी बैठे हैं, तो ये भाई साहब ने कही थी इस तरह की मीटिंग होती रहनी चाहिए अपना। तो अगर नानू में वैसे तो जो इकाई बड़ी है फैसला उन्होंने करना है, अगर नानू में आपका कार्यक्रम होगा तो उसका वहाँ पर रहना इंतजाम व्यवस्था खाना जो भी होगा वो अगर सभी सहमत होंगे तो मेरी तरफ से होगा। दूसरा वहाँ पर अपना फार्म हाउस भी है, मतलब सारी चीजें सब पता जो साथी करते हैं। तो वहाँ जो ट्रेनिंग की बात चल रही थी आपस में, ट्रेनिंग का मतलब होता आपस में बोलेंगे तब शब्द अपने आप निकल के आते हैं। तो ट्रेनिंग कैंप भी अगर नानू में आप लगाना चाहोगे तो वो व्यवस्था भी अगर नानू निकाय चाहेगी तो मेरे ही जिम्मे होगी। बहुत बढ़िया। और कोई मेरे लाख मैं ज्यादा शब्द ना लेता हुआ आप सभी ने मेरे को बुलाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आपने यूट्यूबरों की बात की है, मैं पंचकुला से जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, नरवाना से किया था, हमारी सबसे पहले यही मांग थी कि पत्रकारों का कुछ डीपीआरओ या कोई भी कार्ड जारी जो मन में आया वो बात कह दी थी वो ना आपने सही किया। आइए हमारे सीनियर पत्रकार और कुश्ती संघ के महासचिव युवा भाजपा नेता नारनौल से चुनाव लड़ने की इच्छा ही शब्दों रखने वाले विजेंद्र लोहान जी ने बड़े उत्कृष्ट शब्दों में हमें चुनाया। अब मैं एक आधा मिनट के लिए अनुरोध करूंगा, घनश्याम जी जो नारनौल से हैं वो कुछ होना चाहते हैं, आधा मिनट में बात रखिएगा। इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं रणजीत गंगा जी, आने वाले हैं। घनश्याम जिंदल संपादक सेवा बुलेटिन नागरिक से आप लोगों ने मुझे मान सम्मान जो दिया है, इकाई का प्रधान बना के आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रधान आप लोग हैं, मुझे आपका सेवा करने का मौका मिला है। नाम के जो पत्रकार है उनका सेवक बनाया हूँ, प्रधान नहीं। प्रधान का हमारे पत्रकार साथी आज सकता हूँ। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, हमारा जो परिवार इकट्ठा हो गया है,
परिवार है जो क्या है पूरे समाज को दर्पण दिखाता है, अच्छाई और बुराई का अनुभव कराता है। इसको क्या है, हमें स्पीकर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा जो परिवार है इसको क्या है सहयोग करें और इनकी जो सुविधाएं हैं वो इनको उपलब्ध कराने की सरकार से डिमांड करें। बस इतनी ही मेरी निवेदन है। एक शिक्षाविद के पास बहुत सारे शब्द होते हैं, क्योंकि ये मांझ के हम जैसे पत्रकारों में बनाते हैं। 2 शब्दों में हमारी बात स्पीकर साहब के पास पहुंचा दी और अपना कीमती समय इतने में पूरा किया। अब मैं अनुरोध करूंगा भाजपा की युवा नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट जिनको आपस में हम टीवी पर लड़ते हुए देखते हैं ना, वो नेहा धवन जी हमारे बीच है, वो अपनी बात रखिए। नेहा धवन। देह शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं और स्यों जब जाए डरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुगण हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, उनके साथ ही आए मालीवाल जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे बीच में उपस्थित हैं देवेंद्र उपल जी, राजेश चुग जी, कृष्णा सीजा जी उकलाना से, राजेश सलूजा जी बरवाला से, कुलदीप जी, नरेश तरपाड़ जी, राजीव बंसल जी, अजय सैनी जी हांसी से उपस्थित हैं, और मैं कहूंगी कि विमल ब्रदर्स यहाँ उपस्थित हैं हांसी से, अनूप जी, सोनी साहब दैनिक भास्कर के फोटो जर्नलिस्ट हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, शुभकरण गौड़ जी जिन्होंने आज मुझे आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया है, और नवल किशोर जी, राज पराशर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपके हिसार के, अशोक अंकल जी, मैं अंकल जी कहूंगी क्योंकि हमेशा मुझे स्टेज पर भी आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, नानों से आए मेरे भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी महिला पत्रकार साथी और स्कूल के प्यारे बच्चों, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जनों का मैं अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर अतिथि के रूप में स्वीकार किया। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी मुझे मिलते हैं, जानते हैं, मैं आपके ही परिवार की साथी हूँ। मुझे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में मैंने लगभग 21 वर्ष तक काम किया। हिसार दूरदर्शन जब बना था, उसका इनॉग्रेशन जब हुआ था अक्टूबर 2002 में, मैं तब से दूरदर्शन में और तब से ऑल इंडिया रेडियो में हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ काम करती रही। और यहाँ पर ऐसे साथी भी उपस्थित हैं, जब मैं बचपन में दैनिक भास्कर और जागरण और नवछोर के कार्यालय में जाती थी, तब से आप मुझे देख रहे हैं। 1994 में पहली बार हांसी में एक मासिक अखबार निकलता था, उसमें मेरा एक हर माह कॉलम छपता था छोटी छोटी बातों के टाइटल से, जिसमें मैं साइंस की जो रोचक बातें होती थी उन रोचक बातों को कवर करती थी। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो मैं भी एक पत्रकार रही हूँ। बीबीसी लंदन तक मुझे काम करने का मौका मिला, 2 साल में लंदन रही और लंदन में मुझे बीबीसी के लिए प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, जिसको बीबीसी ने प्रोड्यूस किया था। इंडियाज डॉटर के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री को मैंने प्रोड्यूस किया, जिसमें मेरी जो डायरेक्टर थी वो ब्रिटिश ऑस्कर अवार्ड विनर फिल्म डायरेक्टर लेस्ली एडविन थी। उनके साथ मुझे 2 साल लंदन रहने का भी मौका मिला और उनके साथ लंदन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बॉलीवुड फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हूँ, जिसमें एक है नानक शाह फकीर और दूसरी फिल्म है मौसम। आपने बहुत अच्छे से ये नाम सुने होंगे फिल्म के, शाहिद कपूर की फिल्म है मौसम। उसमें आप जब बाद में क्रेडिट्स आते हैं तो आप नेहा धवन का नाम उसमें देख सकते हैं। आज भी इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस
हमारा सबसे ज्यादा एक्रीडेटेड डेटाबेस है, जिसमें आपकी बहन, आपकी बेटी नेहा धवन का नाम इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस में इंडियाज डॉटर के कारण आता है। तो मैं आप सबके परिवार का हिस्सा हूँ। यहाँ पर मैं एक नेता होने के नाते उपस्थित नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन, आप सबकी साथी, आप सबकी बेटी होने के नाते यहाँ उपस्थित हूँ। गंगवा जी, जब मेरे जैसे आम व्यक्ति जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके घर से कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं पनपती, लेकिन जब मेरे जैसे आम व्यक्ति समाज में से उठकर सामाजिक कार्य करके राजनीतिक जैसी कड़ी भूमि पर अपनी परीक्षा देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी और ये मानना चाहूंगी आज इस हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर के मंच पर कि अगर आप लोग नहीं होते तो आज नेहा धवन प्रदेश की प्रवक्ता नहीं होती। आज अगर मैं जी पर बैठती हूँ, जी न्यूज पर बैठती हूँ, इंडिया न्यूज पर बैठती हूँ, नेटवर्क 10 पर बैठती हूँ, न्यूज 18 पर बैठती हूँ, हरियाणा न्यूज पर बैठती हूँ, खबर फास्ट पर बैठती हूँ, खबरें अभी तक बैठती हूँ, अगर मैं इन चैनल्स पर बैठती हूँ तो केवल आप लोगों की बदौलत। अगर आप लोग उस समय अपनी बेटी का, अपनी बहन का साथ नहीं देते, आप लोग ये नहीं सोचते कि नेहा धवन तो अभी चंद दिनों पहले ही राजनीति में उसने पांव रखे हैं, आप लोग अगर मुझे स्पेस नहीं देते, आप लोग अगर मेरी खबर नहीं छापते, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। और इसके पीछे मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगी। देवेंद्र कुंपल जी ने कभी भी मुझे अपनी बहन से कम नहीं माना, छोटी बेटी से कम नहीं माना। इन्होंने हमेशा मुझे स्थान दिया, मेरी अचीवमेंट्स को अपनी अखबार में जगह देते रहे, हमेशा उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे ये मंच देने के लिए गौड़ साहब का, कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज ये मंच दिया ताकि मैं आप सबका धन्यवाद कर पाऊँ। राजेश सलूजा जी, जिनसे मेरा इतना संबंध बना कि मैं उनकी भतीजी बनी और मैं उनको चाचा बोलने लगी, ये संबंध भी मुझे पत्रकारिता में मिला। और उन्होंने जो गर्व मुझे महसूस कराया, उन्होंने जो अपनी अखबार में मुझे स्पेस दिया, क्योंकि छुट्टी थी तो देवेंद्र उपल जी के प्रिंटिंग प्रेस में, तो वहां पर हमेशा ये बात होती थी कि सलूजा साहब, आप पंजाबी में बोलती हूँ, क्या सी बात होती थी, सलूजा साहब ताड़ी अखबार नहीं होती जिहदे विच नेहा धवन दी खबर ना होवे, कदी अखबार नहीं छपी जिहदे विच नेहा धवन दी खबर ना होवे। ये मैं तहे दिल से असीजा जी का, पराशर सर का, अशोक अंकल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब ने मुझे स्पेस दिया। मेरे हांसी के पत्रकार विमल जी बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं, और अभी यहाँ से राजीव बंसल जी उठकर गए हैं, अजय सैनी भाई उठकर गए हैं। आप सभी ने जो मुझे स्नेह दिया। देखिए एक बात है, आज रणवीर गंगवा जी के सैकड़ों बिजनेस चलते हैं, आप स्पीकर साहब हैं, आप जो है जो सहायता, जो मदद कर सकते हैं वो नेहा धवन नहीं कर सकती। नेहा धवन केवल बात रख सकती है। मुख्यमंत्री जी तक गंगवा जी भी जानते हैं कि चाहे मैं साल में 4 बार मिलने जाऊं, लेकिन 4 बार अगर जाती हूं तो मुख्यमंत्री जी से बहुत अजीज मुलाकात होती है और बहुत अच्छे से बात होती है। मैं उनकी तरह हर रोज नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपकी बात थोड़ी थोड़ी वहां तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन जो सहायता आपको रणवीर गंगवा जी दे सकते हैं वो आपकी बहन अभी नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मुझे सर के पीछे पीछे चलकर वहां तक पहुंचना है। और मैं हमेशा आप सबके साथ खड़ी रहूंगी। मेरे स्ट्रगल के दिनों में, मेरे संघर्षों के जीवन में आप मेरे साथ रहे हैं, ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जिस दिन आपकी बेटी, आपकी बहन सफल हो गई राजनीतिक क्षेत्र में, आपकी बहन आपके हर मुद्दे में आपके साथ खड़ी मिलेगी, आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, ये आज मेरा वादा है आपसे। एक आज जो विषय रहा है, एक छोटी सी बात और कहूंगी कि अभी बात हो रही थी कि ये सच में होता है, एक पुलिस विभाग के साथी और एक पत्रकार बंधु किसी भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में फ्री होते हैं। आज आप सबका कार्यक्रम था तो मैं अपना पूरा समय फ्री करके आई थी कि आज जो है पहली बार पत्रकार बंधुओं को सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग हमें बोलते हुए सुनते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं और हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं ताकि उतनी बात लिखी जाए। लेकिन आज आप सबका कार्यक्रम था तो मैं अपना पूरा समय जो है वो लेकर आई थी ताकि मैं आप लोगों को सुन पाऊं। आज का जो विषय था वो था हरियाणा आधुनिक युग में पत्रकारिता का समाज के प्रति दायित्व। आधुनिक पत्रकारिता में आप सब जानते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता का माहौल, पत्रकारिता का जो
विषय है वो बदलता जा रहा है। प्रेमचंद्र जी भी पत्रकार थे, फणीश्वरनाथ रेणु जी भी पत्रकार थे। उन्होंने भी हंस जैसी पत्रिका को निकाला। आप सबके नाम के आगे भी पत्रकार लिखा है। हमारे वेदों में ये बात लिखी है कि सबसे पहले आदिकाल में जो पत्रकार रहे वो कौन थे? नारद मुनि जी। और उन्हें मुनि की संज्ञा मिली थी, महर्षि की संज्ञा मिली थी, ऋषियों के भी ऋषि की संज्ञा मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि आप जानते हैं वेद काल में, वेदों और पुराणों में महर्षि किसको कहते थे? महर्षि कहते थे जो जिन पर सरस्वती की कृपा है, जिन पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो गुणी हैं, जिनके पास बुद्धि है, जिन पर गणेश जी का आशीर्वाद है। आप सब लोग आज के आधुनिक युग के पत्रकार हैं। आप सबकी भूमिका भी नारद जी जैसी भूमिका रहनी चाहिए। ये समय का परिवर्तन है कि आज हम नारद मुनि को एक क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति में देखते हैं, एक संदेह उन पर लगता है कि वो शायद सभी लड़ाई झगड़ा मचाने में उनका हाथ था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त भी देव और दानव के बीच की जो लड़ाई थी, उस वक्त भी सत्य और असत्य के बीच की जो लड़ाई थी, उस वक्त भी धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई थी, उसमें निष्पक्ष फैसला करने, सत्य की जीत करने, असत्य की हार करने में नारद जी की भूमिका रही थी। और वही आधुनिक युग में आपकी भूमिका रहनी चाहिए। ये आज का आधुनिक युग में पत्रकार की भूमिका होगी। सीखना हमेशा जीवन में रहना चाहिए। आप सब मुझसे बड़े भी हैं, कुछ साथी, कुछ मेरे युवा भाई भी हैं। सीखने में कोई उम्र नहीं होती। हमारे बीच में विमल जी बैठे हैं। जब इन्होंने अपना अखबार में लिखना शुरू किया था, तब आप एक टेलरिंग का काम करते थे और उनके मन में एक बात आई कि मुझे पत्रकार बनना है, तो इन्होंने सीखा, प्रेस नोट बनाना सीखा होगा, बहुत से दायित्व कौन से ऊपर हैं, कौन से वरिष्ठ हैं, कौन से जो है पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, ये भी सीखा होगा। उसके बाद आज विमल जी जो है वो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, अपने YouTube पर अपना न्यूज भी देते हैं, वो भी सीखा होगा। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप लोगों के समक्ष नरेश सेलपाट जी बोलकर गए थे कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुलदीप जी ने ये भी बात रखी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि आज भी जब मेरे पास 1 बजे से लेकर 9 बजे का समय जो है वो न्यूज चैनल पर डिबेट का रहता है, और मैं दिन में स्पीकर साहब लगभग 5 डिबेट्स में रहती हूँ, कभी 5, कभी 4, कभी 3। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा एक इतना मोटा रजिस्टर लगा है। हर डिबेट का विषय, उसके पीछे की 10 साल की स्थिति, प्रेजेंट डे में उसकी न्यूज क्या है, और कोई इतिहास में उससे जुड़ी कोई ऐसी बात रही हो, वो मैं अपने रजिस्टर पर लिखती हूँ। कौन कौन मेरे साथ में विपक्ष के प्रवक्तागण बैठे हैं, उस दिन न्यूज चैनल पर कितने बजे की डिबेट है, और एंकर कौन था, मैंने कौन कौन सी बात कही जो ब्रॉडकास्ट हुई, उस पर टिक लगता है। ये रजिस्टर आज भी मैं मेंटेन करती हूँ प्रतिदिन का। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा विषय आधुनिक पत्रकारिता में और जोड़ना चाहूंगी, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा समय जरूर लूंगी, क्योंकि स्पीकर साहब के सामने मुझे पहली बार बोलने का इनकी सुनने आ रहे हो, आप तो अपने सुनाना आप सुना रहे हो, इनकी सुनने आ रहे हो। आज जो है वो इन्होंने मुझे भी पहली बार बोलने का मौका दिया है, तो वो भी निकलनी चाहिए। और आपके समक्ष भी पहली बार बीजेपी में कभी माइक नहीं दिया, इन लोगों ने माइक दिया, इसके लिए भी तालियां। आपके समक्ष में निकलना चाहिए कि यहाँ लोग ऐसी परंपरा नहीं बनी है, बोलना आता है। देखिए, इमरजेंसी के वक्त पत्रकारों की जबान को दबाने का काम किया गया। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो तबाह कर दी गई। आप में से कुछ साथी बहुत सीनियर हैं, वो जानते हैं कि इमरजेंसी के वक्त जो है बाहर ढोल बजाकर अंदर प्रेस चलाई जाती थी, ताकि ढोल की आवाज में प्रेस की आवाज, मशीन की आवाज में, उस समय खट 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 मशीन की आवाज आती थी, वो आवाज दबी रहे। और ऐसी सरकारों के खिलाफ
जो है काम करने का मौका पत्रकारों को मिला। इसी तरह की भूमिका पत्रकारों को एक चौथा स्तंभ बन के, एक विपक्ष बन के, मैं कहूंगी, हालांकि मैं सत्ता पार्टी में हूं, स्पीकर साहब भी सत्ता पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि सरकार की भी जहां आंखें खोलनी हो वहां पत्रकारों का निष्पक्ष रूप जो है वो सामने आना चाहिए। उसके पीछे राजनीति का शिकार नहीं करना चाहिए। आप राजनीति का शिकार मत बनिए, आपकी आवाज जरूर पढ़ी जाएगी और जरूर सुनी जाएगी। जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, मैं सुन रही थी, बात कर रहे थे कि छोटी अखबार और बड़ी अखबार एक्रेडिशन, चाहे अभी बड़ी अखबारों का हुआ हो, लेकिन वो लाने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये नेतृत्व लिया, इसको पूरा किया, वादा किया था पत्रकारों के लिए कुछ अच्छा करेंगे और आपकी पेंशन बांधी। इसके लिए जो है आगे भी जो काम होंगे वो आप तक जरूर अच्छे काम पहुंचेंगे सरकार की तरफ से। अगर आप अपने आप को छोटी अखबार मानते हैं तो मेरा एक सुझाव है, आप जरूर स्वीकार करिएगा, अच्छा लगे तो। अपने पेज में केवल खबर नहीं छापें, एडवर्टीजमेंट की जगह अलग रखें, एक एडिटोरियल कॉलम जरूर डालें। आपकी अखबार का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा जब आप उसमें एडिटोरियल कॉलम डालेंगे, और उस एडिटोरियल कॉलम में आप कंपैरेटिव, यानी कि जो कंपैरेटिव एक स्टोरी बनती है कि पहले के समय में क्या था, अब स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या होना चाहिए, इस तरह की जब आप राजनीतिक और सामाजिक स्टोरी डालेंगे तो आपके अखबार का स्तर जरूर बढ़ेगा। अभी भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे देवेंद्र ऊपर जी कह रहे थे कि संघे शक्ति कलयुग है, ये बात बिल्कुल सही है। आज जो यहाँ पत्रकार साथीगण उपस्थित हैं, आप सब एक ताकत बने हैं, आज 100 की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। 100 अखबारों की ताकत बहुत बहुत गहन है। अगर आप इसकी शक्ति को समझें तो कलयुग में केवल संगठन में रहना, संगठित रहना ही एक शक्ति है। इसी कामना के साथ मैं आप सबको शुभाशीष लूंगी और दूंगी भी कि आप सब संगठित रहें, एकात्म रहें और आगे बढ़ते रहें, निष्पक्ष होकर राजनीति किए बिना अपनी पत्रकारिता की जोत जो है वो जलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। मंत्री जी हमें भी प्यार से माला माल कह देते हैं, तो बहन जी जब साथ जाएंगी मुख्यमंत्री के साथ आपकी अप्रोच भी कर देंगे माननीय डिप्टी स्पीकर जी से। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सारे सीनियर साथी हैं और आपकी तो ये बड़ी बड़ाई करते रहते हैं, ये एक ही बात लिखते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी ने बात कह दी तो उसमें किंतु परंतु की तो कोई बात है ही नहीं। तो जो मदद की जो बात है हो रही तो वो तो डिप्टी स्पीकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। लेकिन मैं भी आपका एक छोटा भाई हूँ, एक साथी हूँ, इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे सीनियर साथी ने अभी बताया कि मुझे पता नहीं मालवाल जी भी कभी पत्रकार रहे कि ना रहे, वो पेंशन वाला कार्ड तो मेरा बना नहीं है, लेकिन जो भी मैं खबर देता हूँ प्रेस नोट में खुद ही बनाता हूँ 10 साल से, ये मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा। मेरे जो साथी हैं देवेंद्र ऊपर जी बड़ी मदद करते हैं, राज प्रसर जी बड़ी मदद करते हैं, और दूसरे जो साथी हैं, मेरा प्रेस नोट मैं हमेशा से खुद बनाता हूँ। पर मेरी तो एक और रिक्वेस्ट है कि एक पत्रकारिता और कारण बन जाए तो ये जिला यो माटी कला बोर्ड का चेयरमैन जो ये तो डेटेड है ना भाई, उस तारीख तक मैं चेयरमैन हूँ। अगर पेंशन वाला जुगाड़ बन जाए यो भी मैं डिप्टी स्पीकर जी से आपके माध्यम से ये भी मैं वो कर दूंगा। बाकी इस प्रोग्राम के लिए जो भाई मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उसमें भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। आप लोगों का जरूर कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य साथी पत्रकार बंधु, जय हिंद। उसके लिए मैं एक बार फिर आपसे क्षमा मांगते हुए आप सब ने जो मान सम्मान किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, और जो भी मांग पत्र आपकी तरफ से आपने डिप्टी स्पीकर साहब को दिया है, मैं भी आपकी तरफ से अनुरोध करूंगी कि भाई साहब को सर्व कर देना, उसमें एक आधी चीज और जोड़नी है, दे जाना दिया बोलते ही दे जाना, लेकिन सारी मांग पूरी करना, एक आधी अपनी तरफ से और जोड़ देना। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम सवाया करके देंगे, तो वो सवाया आप कर देना, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करते हुए, क्योंकि जैसे मैंने कहा समय का अभाव है, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए
बोलना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। धूप में, गर्मी में, दिन में, रात में, बारिश के अंदर भी खबर जाने का काम करते हैं। और वहीं चाहे कहीं प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई आपदा हो, चाहे कोई भी कितनी खतरनाक जगह क्यों ना हो, पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। वहाँ या तो हमारी सबसे पहले मिलिट्री पहुँचती है या पत्रकार पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके भी जो सच्चाई है वो सामने जाने का काम, समाज के सामने, दुनिया के सामने जाने का काम तमाम पत्रकार साथी करते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला भी लिया पिछले दिनों में कि पत्रकारों की पेंशन होनी चाहिए। और जो आज आप लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया है, इसके अंदर मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इसको जो मुझे दिया है या जो बताया है, इसके अच्छे तरीके से इस पर विचार विमर्श करके, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बहुत पुराने जो साथी हैं जो लगे हुए हैं उनके ऊपर जो कंडीशन वाली बात जो आप कह रहे हैं, एजुकेशन वाले, वो पुराने साथियों के ऊपर तो उसके अंदर छूट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आज मैं पूर्ण रूप से तो आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं बात ना करूँ, कोई भी बात अगर कही जाए और पूरी ना हो, इस टाइप की बात करने की मेरी कोई आदत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर आश्वासन देता हूँ, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विचार विमर्श करके जो भी संभव होने वाला काम होगा, आपको जिस चीज की भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको हटवाने का पूरा प्रयास मैं मेरी तरफ से करूंगा, ये आपको आश्वासन देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो इसमें दिक्कत परेशानी लिखी है वो ठीक ही लिखी होगी, और ठीक काम को आज की जो मौजूदा सरकार है वो कभी भी करने में मना नहीं करती, बशर्ते कि वो वाजिब हो, ठीक हो, और जो ठीक बात है उसको मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जब भी हम कोई बात रखते हैं तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो सरकार की तरफ को यह आश्वस्त भी करता हूँ कि उसके ऊपर पढ़ करके उसकी समीक्षा करके जहाँ जहाँ कोई दिक्कत परेशानियाँ होगी उसको दूर करवाने का प्रयास हम करेंगे। हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष भी है, मैं भी हूँ, और सारे हम मिलकर के इस बात को देखेंगे। मैं परसों जाऊँगा चंडीगढ़, हमारी मीटिंग भी है, प्रयास करूँगा कि परसों बैठ करके इस विषय पर भी मैं बात करके और आपको इसका रिप्लाई भी देने का काम करूँगा, और मेरी तरफ से आपकी सिफारिशें लिख करके भी भेजूंगा, उसकी एक कॉपी भी आपको भेज दूंगा मेरी तरफ। तो आप तमाम मेरे बहुत से साथी है, मित्र है, कुछ मेरे वोटर भी है, सपोर्टर भी है, बेशक है, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे तो हर कोई कहीं न कहीं जुड़ा होता है। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, आप निष्पक्ष करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वोट डालने का काम तो सारे करते हैं। वोट डालते हैं तो राजनीति से अछूता तो कोई नहीं होता। हाँ, काम के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई पक्षपाती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सरकार भी हमारी कार्य कर रही है, बहुत बड़े बड़े कार्य सरकार ने, मौजूदा सरकार ने करने का काम किया है, और इसीलिए आज मुझे बड़ी खुशी है कि हर जगह राममय वातावरण बना हुआ है। अभी मेरी छोटी बहन आशा केदर जी से बता रही थी, यहाँ से भी अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत लंबे समय से ये हर एक हिंदुस्तानी के मन में एक दर्द था, पीड़ा थी, टीस थी कि जहाँ हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, और आज भी और सदियों से हम जब से भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट करके आए, तब से उस दिन जैसे अयोध्या वासियों ने दिए जलाने का काम करके उनका स्वागत करने का काम किया था, हम हर साल उस दिन को दिवाली के रूप में मनाते हैं।
हर साल रामलीलाएं होती है, लेकिन जहाँ राम का जन्म हुआ था वहाँ राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। आज वो भव्य राम मंदिर बन करके भी तैयार हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी की गई और उनके द्वारा उद्घाटन भी राम मंदिर का हुआ है। और आज क्योंकि 9 तारीख हरियाणा वासियों की थी, हमारे यहाँ से भी काफ़ी संख्या के अंदर वहाँ दर्शन करके आए हैं। मैं आपके माध्यम से भी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, हम जाकर के दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए आज चारों तरफ जो माहौल है, जिस तरीके का, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अपनी लेखनी से जो सच्चाई है वो अपनी लेखनी से लिखने का ही काम करें, अपने डिजिटल के माध्यम से दिखाने का काम भी आप लोग सारे जो है वो करने का काम करें। और जहाँ कोई हमारी कमी रही हो वो भी हमें बताने का काम करें, ताकि हम सचेत होकर के उस पर भी हम कार्य कर सकें। हम जहाँ आप लोग उजागर करने का काम करते हैं वहाँ उस पर काम करने का प्रयास भी हम अपनी तरफ से करते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ विशेष रूप से सुखकर्ण जी का और कुमार साहब का इनका धन्यवाद करूँगा। उन्होंने पूरा जिद करके बोला नहीं आपको आना ही है, तो मैं लेट आया, उसके लिए माफ़ी। और आपने यहाँ बुलाया और सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जहाँ तक सहयोग की बात है, मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी सुखकर्ण से भी और से भी, मैंने बता दिया था कि इनका भी अब तो मैं रिलीज कर चुका। हाँ, नई ग्रांट में शुरुआत में आप लोगों से कुछ ना कुछ जो मैंने कहा था वो तीसरी टर्म भी तो है। हाँ, तो आपने बेटा मान ली थी वो भी सुन लेना। मैंने वो मान ली थी, हमारी सारी बात जो है वो पहले ही होगी थी, उसमें कोई बताइए कहीं तो नहीं होगी। हम एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। और एक बार फिर से आपको यह आश्वासन दिलाते हुए सरकार की तरफ से जो आपने ज्ञापन दिया है उसको देने का काम भी करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझ करके उसमें जो दिक्कत परेशानियां हैं उसको दूर करवाने का प्रयास भी अपनी तरफ से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अच्छा, वीरेंद्र जी ने 100% कह दिया, उसका चक्कर नहीं है, जो भी है वो हमारा है। तो एक कार्य इनके लिए और मेरी कुलदीप जी से बात हुई है कि हम एक ट्रेनिंग सेशन फरवरी के बाद मार्च में करने जा रहे हैं और उस ट्रेनिंग सेशन में जो भी आना चाहें ये होली से पहले हम लोग कर लेंगे। जो भी आना चाहे वो साथी अपना नाम बोर्ड साहब को लिखवा सकते हैं, ये ठीक रहेगा? सहमत है आप सब? धन्यवाद। बोर्ड साहब आप नाम लिख सकते हैं। और मार्च में कुलदीप जी से मेरी बात होगी, ट्रेनिंग सेशन हम लोग इसके ऊपर करने वाले हैं। इसके बाद मैं अगली बात की तरफ बढ़ूंगा कि पत्रकार जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो बात विजेंद्र जी ने रखी वो बड़ी सोचने वाली बात है कि हम कहीं जाएं और जाके ये कह दें कि हम पत्रकार कौन है और बाद में कह देंगे जी यूट्यूबर है। तो मेरा अनुरोध है कि यूट्यूबर, छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, देखिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप इतिहास में उठाकर देख लीजिए, जिनको आप छमाही अखबार समझते हैं, पाक्षिक अखबार समझते हैं, उन्होंने ही बख्शियां उधेड़ने का काम किया हमेशा। नहीं किया है तो आप बता दीजिए, मेरे को कह दीजिए मैं गलत हूं। अगर यहाँ पे हम देवेंद्र उपवल जी की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इनका एक अखबारी जो है जिसकी हम लोग सारे प्रशंसा कर रहे हैं, क्या वो बड़े बड़े बिजनेस घरानों का मुकाबला करता है? मगर हम इनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों को या पत्रकारों के बीच में सामने बिठाने का काम करते हैं। तो अगर आप इस बात से भी सहमत है तो इसको भी हाथ उठा के समर्थन दे दीजिए कि आगे से छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, जिनके हाथ नीचे है ये मानो कि वो सहमत नहीं है। हाँ जी भाई साहब, जिनके हाथ नीचे है मानो कि वो सहमत नहीं है। धन्यवाद। तो वो भी सहमत है। अब एक बात और हुई थी कि पत्रकार की खुद की लड़ाई। मेरा मानना है कि जब भी पत्रकार की खुद की लड़ाई की बात है, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ते। तो इसका कारण भी यही है कि हम जब अतिथि आए हुए होते हैं, अतिथिगण, उसको हमारी बात समझाने के बजाय हम कुछ और बात करने लग जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो हमारी यूनिट आई थी, जिन्होंने एक अपना ज्ञापन तैयार किया हुआ था। हम कहीं भी जाएं, हम इनकी तरह ज्ञापन बना के रखें, जो भी कोई हमें पॉलिटिशियन मिले हम उसके सामने अपना ज्ञापन रखें।
ये जब जगह जगह से ज्ञापन जाएंगे, गांव से शहर से, तभी हमारी चीजें सफल होंगी। तो ये कुल मिलाकर बातचीत थी और एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और इसी तरह से पत्रकार मिलन हम कार्यक्रम करें। अगर किसी को मेरी बात चुभी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, पर पत्रकार उत्थान मंच की जो सोच है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की और यहाँ से हमारा एक अगला कार्यक्रम तय हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आप सब इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे और सारी दोबारा से धन्यवाद।